It's December 10, paper 1-1. First part, we need to find the retardation when t is equals to 22.5. रिटार्डेशन का मतलब यहाँ पर जहाँ स्पीड इसकी कम हो रही है, ठीक है ना। स्पीड टाइम ग्राफ में रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन निकालने का मेथड हमारे पास सेम है, दैट इज़ राइज अपॉन रन। तो हम निकालते हैं राइज अपॉन रन, ठीक है। अगर हम इसका राइज देखें तो राइज मतलब हमारे पास ये हाइट कितनी आ रही है, दैट इज़ 4। और अगर हम रन देखें तो रन हमारे पास आ रहा है 25 माइनस 20 दैट इज़ 5। तो ये हमारे पास इसकी रिटार्डेशन हो गई। क्योंकि रिटार्डेशन है तो हम इसको -4/5 भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। इन नेक्स्ट पार्ट इट सेज सो दैट द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द 25 सेकेंड्स इज 90 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम बेसिकली करते क्या है, हम अप्लाई करेंगे एरिया अंडर दी कर्व। तो हमारे पास यहाँ पर एक पूरा रेक्टेंगल बन रहा है जिसका हमारे पास एरिया क्या आएगा, L/B। तो ये जो पूरा हमारे पास डिस्टेंस आएगा इट्स 20 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 80। और अगर हम लास्ट के इस पोर्शन को देखें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमारे पास 5 है और हाइट हमारे पास इसकी 4 है। सॉल्व किया हमने इसको तो ये आ गया हमारे पास 10। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, एक वैल्यू यहाँ पर 80 है और एक वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 10 है। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 80 + 10 दैट इज़ 90। और यही तो हमें प्रूफ करना था। अब जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस टाइम को कन्वर्ट, स्पीड टाइम को कन्वर्ट करना है डिस्टेंस टाइम में। पहले तो हम ज़रा पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जब टाइम हमारे पास 20 है तो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 80। तो 20 पर 80 का एक हमें पॉइंट मिल गया, 20 पर 80 का एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट 5 सेकेंड में 10 डिस्टेंस था 10 मीटर का, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। और से देखिएगा, देखिए डिस्टेंस से स्पीड पर आने के लिए हम ग्राफ के पैटर्न को ऐसे फॉलो करते हैं। हमने चूंकि स्पीड से डिस्टेंस पे जाना है तो हम इसको अपवर्ड फॉलो करेंगे। फॉलो कैसे करना है, अगर तो स्ट्रेट लाइन है, देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, स्ट्रेट लाइन जाएगी इंक्लाइन लाइन में, इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास इंक्लाइन लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन की जगह। तो ये 0 से लेके और इस पॉइंट तक हमारे पास ये इंक्लाइन लाइन आ गई, ठीक है। और जो नेक्स्ट पोर्शन है, अब ये लाइन डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज वाली लाइन हमारे पास, अगर तो हमारे पास लाइन इंक्लाइंड ऐसे इंक्रीज हो रही है तो इसका हमारे पास कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। और अगर लाइन डिक्रीज हो रही है तो इसका कर्व हमारे पास इस तरह का बनेगा। तो हम चूंकि कन्वर्ट कर रहे हैं तो लास्ट वाले पोर्शन में हमारा एक कर्व ऐसे बनेगा। तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम कंप्लीट हो गया। ये जो कर्व्स के पैटर्न है इसको ऑब्जर्व करें। अगर डिस्टेंस में हमारे पास कर्व है तो वो स्पीड में इंक्लाइन लाइन जाएगी। अगर डिस्टेंस में इंक्लाइन लाइन है तो वो स्पीड में स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस में स्ट्रेट लाइन है तो वो स्पीड में लाइन बनेगी 0 पर। ये हमारे पास ग्राफ कन्वर्जन की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। इट्स December 10, paper 1-1. Diagram is the speed time graph of the last 25 seconds of a car's journey. From t0 to t20 the car moves the constant speed of 4 meters per second. From t20 to t25 the car moves with the constant retardation. ये इसकी रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन व्हेन t इक्वल टू 22.5। तो इस पूरी लाइन पर मेरे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मैं इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लूँगा, दैट इज़ राइज अपॉन रन। तो राइज मेरे पास आ गया 4 और रन मेरे पास आ गया 5। तो इट्स 4/5। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये हमारे पास रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है। तो इस पूरी लाइन की जो एक्सेलरेशन होगी वो मेरे पास -4/5 होगी, ये इसका आंसर। शो दैट द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द 25 सेकेंड्स इज 90। डिस्टेंस मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल का एरिया निकाला हमने, इट्स 20 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 80 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इज 25 माइनस 20 एंड हाइट इज 4। तो इसका हमारे पास आंसर 10, इसका आंसर 80। टोटल हमारे पास आ जाएगा 80 + 10 दैट इज 90। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आपको कन्वर्ट करना है डिस्टेंस टाइम को, स्पीड टाइम को कन्वर्ट करना है डिस्टेंस टाइम में। हमारे पास ये 4 लाइंस होती हैं, इनको अच्छी तरह समझिएगा। अगर हमारे पास डिस्टेंस में कर्व है तो वो स्पीड में इंक्लाइन लाइन बन जाएगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस में इंक्लाइन लाइन है तो स्पीड में वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और अगर डिस्टेंस में स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड में वो एक्स एक्सिस पर लाइन आ जाएगी। इसी तरह अगर इस ग्राफ को हम फ्रॉम स्पीड टू डिस्टेंस प्लॉट करेंगे तो उसको हम नीचे से ऊपर फॉलो करेंगे
कि अगर स्पीड पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन 0 पर है तो डिस्टेंस पे वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल। अगर स्पीड पर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो डिस्टेंस पर इंक्लाइन बनेगी, और अगर स्पीड पे इंक्लाइंड है तो डिस्टेंस में कर्व बनेगा। अब अगर ऐसा कर्व है अपवर्ड तो हमारे पास इंक्लाइंड लाइन है राइजिंग पर, और अगर डाउनवर्ड है तो हमारे पास लाइन भी डाउनवर्ड होगी। तो ये पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। अब हमारे पास स्पीड टाइम में स्ट्रेट लाइन है। अगर स्पीड में स्ट्रेट लाइन है और हमें जाना है डिस्टेंस में, तो इसका मतलब हम इस लाइन को कन्वर्ट करेंगे अब इंक्लाइन में। तो 20 तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 80 है और लाइन बनेगी हमारी इंक्लाइन। यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया। 20 तक जो डिस्टेंस है वो 80 है और लाइन हमारे पास है इंक्लाइन, ये इसलिए इंक्लाइन लाइन बनी है। और जो इसके बाद वाला पार्ट है हमारे पास, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, अब ये हमारे पास एक डाउन लाइन आ रही है, ठीक है ना। अब ये डाउनवर्ड लाइन किस में जाएगी? डाउनवर्ड लाइन का मतलब हुआ कि ऐसा कर्व बनेगा डाउनवर्ड्स में। तो हमारा जो लास्ट पोर्शन होगा उसमें इसलिए हमारे पास एक डाउनवर्ड में कर्व बना है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ कन्वर्जन है। इट्स नवंबर 11 पेपर 1-2। डायग्राम इज अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द लास्ट 100 seconds ऑफ अ ट्रेन जर्नी। कैलकुलेट द ट्रेन रिटार्डेशन ड्यूरिंग द लास्ट 10 seconds ऑफ द जर्नी। रिटार्डेशन मतलब ये हो गया कि हमें लास्ट 10 seconds का राइज अपॉन रन फाइंड करना है। हमारे पास राइज कितना है 50 और रन कितना है हमारे पास 100 - 90 दैट इज 10। तो राइज इज 50, रन इज 10, तो ये हमारे पास 5 आ जाए। इसको 5 या फिर -5 भी लिख सकते हैं आप, दोनों आंसर्स ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 100 seconds। 100 seconds का मतलब ये हो गया कि पूरे कर्व का हमने एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है। तो आपके पास ट्राइंगल बन रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इज 90, राइट, एंड हाइट इज 50 - 20 दैट इज 30। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 1350। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 90 × 20 दैट इज 1800, एंड एरिया ऑफ द लास्ट ट्राइंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस इज 100 - 90 एंड हाइट इज 50। तो हमने इन तीनों एरियाज को ऐड किया तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया दैट इज 3400।